Assalamu alaikum, dear students. Today we will start a second topic of this head topic, strength of acids and bases, pH scale. This is the second lecture of this topic, pH scale. कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस कहाँ से होती है और पीएच स्केल जो है ये कहाँ पे यूज होती है, ये हमने कल डिस्कस किया था। तो म्यून गुबर आज हम पीएच स्केल पे आते हैं। एक्चुअल टॉपिक हमें यही है। तो आपको कल समझ आया कि पीएच स्केल क्या है, पीएच किसके लिए है। म्यून गुबर ये न्यूमेरिकल स्केल है जो यूज होती है टू स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। किस में? एक्वस सॉल्यूशन में। हमें देखना है कि एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ क्या है एक्वस सॉल्यूशन में। स्ट्रेंथ इन द सेंस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशंस। जो मैंने परसों कहा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, तो दिस मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स H पॉजिटिव ज्यादा देंगे देन वीक एसिड्स, बिकॉज वीक एसिड्स म्यून गोबर वीक एसिड्स का क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होती, तो H पॉजिटिव भी वो ज्यादा नहीं देंगे। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करेंगे, कंप्लीटली आयोनाइज होती है तो OH नेगेटिव भी ज्यादा देगी। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से माय डियर स्टूडेंट्स, जो वीक बेस है, वीक बेस कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होती, जब वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होती तो OH नेगेटिव भी वो कम ही देगी। जिगर में समझ आया? तो पीएच इसी तो म्यून गोबर पीएच इसी के लिए यूज हुआ टू स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जिगर में समझ आया? वेरी गुड। नाउ ये जो पीएच है ये निकला है दो वर्ड से। क्या निकला है? दो वर्ड से। पी जो है, पी स्टैंड्स फॉर ए जर्मन वर्ड है, स्टैंड्स फॉर ए जर्मन वर्ड, स्टैंड्स फॉर ए जर्मन वर्ड जिसको कहते हैं हम पोटेंस। क्या कहते हैं? पोटेंस। पोटेंस का मतलब है पावर, पोटेंस का मतलब है पावर। शाबाश में उनको बोल। और हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। शाबाश में उनको बोल। तो पीएच का क्या मतलब है? पीएच सिंपली मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। शाबाश में होंगे। पहला पॉइंट क्या याद रखना आपको? पीएच स्केल कहाँ यूज होती है? टू स्पेसिफाई, टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ देखना कहाँ पे? एक्वस सॉल्यूशन में। जिगर में समझ, स्ट्रेंथ आपको पता है, जो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स की बात की या स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस की बात की। तो पीएच वर्ड जो है ये स्टैंड करता है दो से, पी और एच। पी स्टैंड है जर्मन वर्ड से जिसको हम कहते हैं पोटेंस। पोटेंस का मतलब है पावर और हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो दिस मीन्स पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और यू कैन से pH, it measures, pH measures the potential of hydrogen ion concentration, measures the potential of hydrogen ion concentration। शाबाश में उन गोबर। जिगर में उन समझो एवं शाबाश। क्या मेजर करता है? हाइड्रोजन आयन का। ये मैं हिस्ट्री बता रहा हूं इस पीएच की, ये कहां से आया, क्या है, इतना समझ आया? शाबाश में उनको। अब इसके आगे हम बात करेंगे। अगर आपको मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करना होगा पीएच को, बिकॉज मैंने कहा पीएच एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, इसके थ्रू हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे पीएच को? इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ये आप लिखिए, pH is defined as negative logarithm of hydrogen ion concentration, hydrogen ion concentration
hydrogen ion concentration or hydronium ion concentration or hydronium ion concentration. हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं H3O पॉजिटिव को. ये वन भाई क्या को पीएच अगर हमें एक्सप्लेन करना होगा किसको कहते हैं, हम कहते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसको कहते हैं, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को. और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम बोलते हैं H3O पॉजिटिव. H3O पॉजिटिव जो है ये हाइड्रोनियम आयन. सर ये क्या है और हाइड्रोजन ये दोनों के बराबर क्यों है, और सर ये लॉगरिथम क्यों है. लॉगरिथम हमने इसलिए लाया बिकॉज हमें ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट है. अभी मैं बता दूंगा आपको मेवन जिगर. क्या मैंने कहा, pH इज इक्वल टू, क्या मैंने कहा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो इसका मतलब है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. समझ है यू. ये है जो आपको ये फार्मूला याद रखनी है, ये हमें हर जगह यूज होती है. समझ है यू मेवन गोबर. और यू कैन से मेवन गोबर और pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. सर जी ये क्या आपने लिखा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव और pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव. सर ये क्या है, सर ये जो O पॉजिटिव युकन पाम है, ये थोड़ा पेज H3O पॉजिटिव. इधर मैं लिखूंगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन. H3O को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. बिकॉज म्यून गोबर ये एक्वा सोल्यूशन की बात हम करते हैं. ये H पॉजिटिव जो आबस से रलन, H पॉजिटिव जो है ना ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है H3O पॉजिटिव जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. तो pH किसको कहते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन. अब आप बोलोगे सर ये लॉग यहां से क्यों, ये फॉर्मूला में है. ये मैं आपको कल बोलूंगा कि ये लॉग क्यों है, इसका क्या फायदा है. बिकॉज आप जानते हैं log 10 इज इक्वल टू 1 है ना. तो इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यूज में जब यहाँ पे हमें हमेशा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऐसे होती है 10⁻², तो log 10 1 के बराबर होती है. तो फिर हमें इससे वैल्यूज इजीली निकलते हैं. ये आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में अच्छे से समझोगे व्हाई इट इज लॉग. ये लॉग क्यों हमने रखा है, तो ये है मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन आयन निकाल सकते हैं या pH निकाल सकते हैं किसी भी सोल्यूशन का. क्या जिगर में क्या, pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. समझ आया. या pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव और pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. समझ आया. pH क्या होता है, pH मेजर्स द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. जिगर में इतना आया समझ. मैं दूसरे लेक्चर पे मैं दूसरा स्टार्ट करता हूं. इतना समझ आया, शाबाश. pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. एम पत करो इसी बिथ न्यूमेरिकल मज डिस्कस ये फॉर्मूला ये कैसे आ जाता है. तो इसके बाद आपको याद रखना है इससे क्या निकालेंगे हम, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. हाँ, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उस नून अगर हमें दी होगी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, समझ है यवन, अगर हमें दी हो गई होगी वहां से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो जिगर म्यून आराम सान pH कैलकुलेट करित, आराम सान pH कैलकुलेट करित. समझ यवन, ये हम आपको आगे न्यूमेरिकल्स में दिखाएंगे. समझ यवन. और अब आपको क्या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो ये जो है ना pH निकाल के है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी होगी, हम pH निकालेंगे ये इस फॉर्मूला से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. समझ है यवन. इसके आगे हम और थोड़ा सा जाएंगे. तो अम्पत अथ पकुन मेवन गोबर. आप जानते हैं pH वेरी करता है 0 to 14. एक स्केल है, pH स्केल है जो वेरी करता है 0 to 14, लेकिन एक टेम्परेचर पे. इधर देखिए एट 298 Kelvin pH of any solution ranges from pH of any solution ranges from 0 to 14. क्या
298 केल्विन पे एक सॉल्यूशन का पीएच जो है ये वेरी करता है 0 to 14। इधर मैं दिखाता हूं आपको, अगर ये एक स्केल है, ये है 0, ये है 14, इसका मिडल जो है वो है 7। क्या है? 7। समझ है में उनको मिडल वैल्यू क्या है? ये 7 है, तो ये पीएच है इसका में उनको। ये है pH इज इक्वल टू 7, ये है pH इज इक्वल टू 0, pH इज इक्वल टू 14। तो 298 एक सॉल्यूशन का pH कहां से वेरी करता है? 0 to 14। ये pH स्केल इसी को कहते हैं, इसी से मेजर हम करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिर 14। इतना समझ आया? याद रखिएगा, जो pH 7 है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। शाबाश मेवन गुबर समझ आया आपको वनी तो दिमागस में। तो जिसका pH 7 होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। जिसको pH 7 से कम होगा, जिसको pH 7 से कम होगा तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है। क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन। क्या? मेवन गुबर pH जिसका लेस देन 7 होगा वो क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन। 6 का है एसिडिक, 5 क्या है? एसिडिक, 4 3 2 1 0 ये एसिडिक है। जिसको pH ग्रेटर देन pH जिसका ग्रेटर देन 7 है वो है बेसिक सॉल्यूशन। क्या है? शाबाश मैंने गुबरू ध्यान जो था 8 क्या है फिर? बेसिक सॉल्यूशन। 9 10 11 12 13 ये क्या है? 14 तक बेसिक सॉल्यूशन है। शाबाश। pH स्केल जो है रेंज, pH रेंज करता है 0 to 14। 0 to 14 तो 7 क्या है? 7 जब जिसका pH होगा तो आप कहना ये न्यूट्रल है। pH जब 7 से कम होगा तो आप कहना ये एसिडिक है। जब pH ग्रेटर देन 7 होगा तो वो बेसिक है। अगर कोई आपको कहेगा pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 9, ये बेसिक है कि एसिडिक है? आप क्या बोलोगे? ये बेसिक है। pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 4, आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? शाबाश में गुबर ये एसिडिक है। मगर अथन चुना ब्याख कंसेप्ट तो याद था मैंने गुबरो, कोई एसिड स्ट्रांग है, कोई बेस स्ट्रांग है। क्या सा? हर किसी का अगर कोई एसिडिक है, आपने बोला इसका pH 4 है तो दफे एसिडिक, दबी स्ट्रांग एसिड है कि वीक एसिड। ये आप दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा मेवन गुबर। lesser the pH, lesser the value of pH, lesser the value of pH, shabash, lesser the value of pH, more is the acidic nature of the solution. More is the acidic nature of solution. मैन्यो गुबरो 7 से नीचे क्या है? सारे एसिडिक। 7 से नीचे क्या है? सारे एसिडिक। लेकिन जितना जितना कम होगा pH, अगर pH है 1, याद रखना 1 to 0 to 2 तक है ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। 2 to 3, 2 to 3.5 यम छु मॉडरेट एसिड्स, और 5 to 7 जो है ये वीक एसिड्स है। क्या मेवन गुबर? जितना लो वैल्यू pH का आएगा, सारे को लो वैल्यू कुछ 0, कुछ 1 2 पे इनक्रीज गसान 2 छु ज्यादा pH। अगर कंसी pH आइस 1, if pH is equal to 1 या और 1.8 1.9 तो क्या वंजूस या 2.1 2.5 आप बोल देना ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ये पॉइंट्स में भी आता है pH, याद रखिएगा मेवन गुबर। क्या उनमें जिक्र में यूता लकुट वैल्यू है pHs तो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। 3 4 सर 4.5 क्या है? मॉडरेट एसिड, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर 5 पॉइंट क्या है? 6 है, सो गो वीक एसिड, सो गो वीक एसिड। समझ आया? तो लेसर द वैल्यू ऑफ pH, मोर इज द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इफ pH इज इक्वल टू 6 और 6.5 6.9 है, यम गई मेवन गुबर वीक एसिड। एसिड ही है मगर वीक एसिड है। समझ है यवन? तम मतलब यम आयोनाइज आसान कम गमित। अम पे ब्याख पॉइंट याद थवन,
7 से ऊपर क्या जो है वो बेसिक है। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पीएच, जितना ग्रेटर वैल्यू होगा पीएच का, मोर इज द बेसिक नेचर, मोर इज द बेसिक नेचर, मोर इज द बेसिक नेचर ऑफ द सोल्यूशन। मैंने गोबरो जितना पीएच का वैल्यू बड़ा होगा ना, सारे खुद बोर्ड कुछ वैल्यू पीएच 14, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पीएच मोर इज द बेसिक, उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा। तो पीएच अगर किसी का 13, 14, 13.5, हाँ, ये होंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर कंसे 8 पीएच, 8, 9, आप बोल देना ये वीक बेसिस है। क्या है? वीक बेसिस। अगर किसी का 11, 12 होगा, ये है मॉडरेट। क्या है? मॉडरेट। शाबाश में उनको। एक बार फिर मैं सम अप करता हूं। हमारा पीएस स्केल 0 to 4 इंपॉर्टेंट लेक्चर है गवर्नमेंट बुक्स पे समझ नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए। 0 to 14 7 पीएच जब 7 होगा तो न्यूट्रल, जब 7 से कम तो एसिडिक, 7 से ज्यादा तो बेसिक। जब म्यून गोबर, अब याद रखिएगा, जितना छोटा वैल्यू आएगा पीएच का उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो पीएच जिसका 1 होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 होगा 2 होगा स्ट्रॉन्ग एसिड है, पॉइंट्स में भी आता है। जिसका 3, 4 होगा मॉडरेट, जिसका 5, 6 होगा वो वीक एसिड है। तो म्यून गोबर इसके बाद जितना ग्रेटर वैल्यू आएगा पीएच का उतना बेसिक नेचर ज्यादा आएगा। ग्रेटर वैल्यू क्या? 13, 14, 12, तो म्यून गोबर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो 8, 9 मॉडरेट और 11, 12 मॉडरेट, 8, 9 वीक बेसिस है। समझ है? कुछ बेसिस, कुछ सॉल्यूशंस के पीएच में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, सलाइवा का जो पीएच है म्यून गोबर इट इज 7.3। याद तो था। जब सलाइवा 7.3, ये क्या है? ये बेसिक है ना। 7 पत 7.1, 7 जो न्यूट्रल, 7.1 बेसिक है, 6.9 एसिडिक है। सलाइवा 7 पॉइंट, समझिए। मगर याद रखिएगा सलाइवा के 2 पीएच है, सलाइवा 2 पीएच। बिफोर मील ये आसन म्यून गोबर बेसिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामस मज दिवन। बिफोर मील 7.3 है, सलाइवा आफ्टर मील, आफ्टर मील ही एसिडिक बन जाता है 5.8 आफ्टर मील। जिगर मैंने समझ आओ क्या सलाइवा 2 पीएच कुछ सात एग्जामस मज व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा? हे पीएच एसिडिक इन बेसिक, तुम कंफ्यूज गसन। एड वन है सारी एसिडिक, एड वन बेसिक है। मैं वोन पोज मैं गूगल पे वुच तो वन बिफोर मील, खाना खाने से पहले ये बेसिक होता है। सलाइवा आफ्टर मील 5.8, आफ्टर मील खाना खाने के बाद ये एसिडिक हो जाता है। समझ है इवन? अगर लेमन जूस वन का, लेमन जूस गो एसिडिक सोदी, लेमन जूस गो पीएच 2 म्यून गोबर 6, तो ये गो स्ट्रॉन्ग एसिडिक। समझ है इवन? कॉफी का भी एसिडिक होता है ना, इसी तरह बहुत सारों का होता है। तो इतनों का काफी है, ये इतनों का काफी है। समझ है इवन? तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। एक बार फिर ये थोड़ा सा पहला जो हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस में एक्सप्लेन करूंगा। पीएच स्केल, पीएच इज अ न्यूमेरिक स्केल which is used to specify the pH of acids and bases in aqueous solution. pH is derived from 2 words: P, potence, which means power, hydrogen ion concentration. H means hydrogen ion concentration. Though it is means simply pH means power of hydrogen ion concentration or potential of hydrogen ion concentration. Mathematically we can explain this. It is negative logarithm of hydrogen ion concentration or hydronium ion concentration. pH is equal to minus log of H positive ion or pH is equal to minus log of hydronium ion concentration. ये हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल वैल्यूज में, कल हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके बाद एट 298 पीएच वेरी करता है 0 to 14, ये मैंने अभी तक डिस्कस किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट पीएच स्केल, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। समझ है इवन? अगर कहीं डिस्टिल्ड वाटर है ना जो इंजेक्शन में होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर, तो भाई ये याद, डिस्टिल्ड वाटर आमतौर पर वाटर ते वन यह न्यूट्रल ना वन, वाटर इज ए न्यूट्रल सॉल्वेंट, मगर यह डिपेंड करान अगर इम्प्योरिटीज एसिडिक ते बनाइथ। डिस्टिल्ड वाटर, प्योरेस्ट वाटर है ना डिस्टिल्ड वाटर, तो इसका न्यूट्रल पीएच है। इसका जो टैप वाटर है, इस घर आसान,
अथ 6.9 7.1 इसी रेंज में आ जाता है। तो ये कभी एसिडिक भी बन सकता है, कभी बेसिक भी बन सकता है। ऐसे को ना मतलब नल का आब सको न्यूट्रल, इसमें इम्प्योरिटीज भी हो सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज।